भारत परंपराओं का देश है। यहाँ के हर हिस्से से कोई ना कोई परंपरा जुड़ी हुई है। साथ ही साथ भारत त्योहारों, उत्सवों और आस्था का भी देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के लोग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं और धार्मिक विश्वास हैं। लेकिन कभी कभी यही आस्था और विश्वास कब अंधविश्वास में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। आस्था के नाम पर भारत में कई अजीबोगरीब मान्यताएं हैं जिन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। आज हम आपको ऐसे ही 5 मान्यताओं के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की जरूरी अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलिए दोस्तों, जानते हैं इन धार्मिक मान्यताओं को, जिसे आप आस्था कहिए, विश्वास कहिए या अंधविश्वास, ये आप पर डिपेंड करता है। नंबर 5, अच्छे भाग्य के लिए छत से फेंकते हैं बच्चों को। महाराष्ट्र के सोलापुर में बाबा उमर दरगाह और कर्नाटक के इंदी स्थित श्री सत्तेश्वर मंदिर में बच्चों को छत से नीचे फेंका जाता है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि बच्चे को ऊंचाई से नीचे फेंकने पर उसका और उसके परिवार का भाग्य उदय होता है। इसके साथ ही बच्चा स्वस्थ रहता है। यहाँ करीब 50 फीट की ऊंचाई से बच्चे को नीचे फेंका जाता है, जहाँ नीचे खड़े लोग उसे चादर से पकड़ते हैं। पिछले 700 सालों से यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम अपने बच्चों को लेकर पहुँचते हैं। नंबर 4, चर्म रोगों से बचने के लिए फूड बाथ। कभी आपने किसी को खाने की चीजों से या फूड बाथ लेते देखा है? नहीं देखा तो देख लीजिए। कर्नाटक के कुछ ग्रामीण इलाकों में स्थित मंदिरों में भोज के बाद बचे हुए खाने पर लौटने की परंपरा है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से चर्म रोग और बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। दरअसल मंदिर के बाहर ब्राह्मणों को केले के पत्ते पर भोजन कराया जाता है। बाद में नीची जाति के लोग इस बचे हुए भोजन पर लौटते हैं। इसके बाद ये लोग कुमारधारा नदी में स्नान करते हैं और इस तरह यह परंपरा पूरी होती है। इन धार्मिक मान्यताओं को देखकर तो ऐसा लगता है कि आज के युग में डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं है। नंबर 3, खौलते दूध से बच्चों को नहलाना। अगर खौलता हुआ दूध आपके हाथ पर गिर जाए तो जो पीड़ा होती है उसे आपसे बेहतर कौन बता पाएगा। शायद इसलिए यहाँ नवजात को खौलते दूध से नहलाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और मिर्जापुर के कुछ मंदिरों में कराहा पूजन की अनोखी परंपरा है। यहाँ नवजात बच्चों को खौलते दूध से नहलाया जाता है और यह काम बच्चे का पिता स्वयं करता है। बाद में वह खुद खौलते दूध से नहाता है। इस उत्सव को मनाने के दौरान मंत्र और श्लोक भी पढ़े जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर बच्चे को अपना आशीर्वाद देते हैं। नवरात्रि पर भी कराहा पूजन किया जाता है, जिसमें पुजारी खौलती खीर से नहाते हैं। नंबर 2, बारिश के लिए मेंढकों की शादी। हमारे देश के ही कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी पूरे रीति रिवाज से कराई जाती है। दरअसल असम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में लोग बारिश के लिए मेंढकों की शादी कराते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि मेंढकों की शादी कराने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और उस साल भरपूर बारिश होती है। दोस्तों, कितना अजीब है ना। मुझे तो लगता है कि हमारी सरकारों को सिंचाई के लिए अलग से बजट की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं सिंचाई के लिए? इससे तो अच्छा है मेंढक और मेंढकी की शादी करवाएं और अच्छी बारिश से किसानों की परेशानियों को दूर कर लें। हद होती है यार अंधविश्वास की। नंबर 1, बच्चियों की कुत्तों से शादी। दोस्तों, इसे परंपरा ना कहकर सामाजिक कुरीति या सामाजिक बुराई कहा जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा। इस परंपरा के अनुसार भूतों और अशुभ ग्रहों का प्रभाव हटाने के लिए बच्चियों की शादी कुत्तों से करवाई जाती है। हालांकि ये शादी सांकेतिक होती है, पर होती है असली हिंदू तरीके और रीति रिवाजों से। लोगों को शादी में आने का निमंत्रण दिया जाता है। बकायदा पंडित, हलवाई सब बुक किए जाते हैं। मंडप तैयार होता है और पूरे मंत्र विधान से शादी संपन्न कराई जाती है। इस शादी में एक असली शादी जितना खर्चा बैठता है और उससे भी बड़ी बात यह है कि समाज एवं रिश्तेदार भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। शायद आपको एक बार तो यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। हमारे देश में झारखंड राज्य के कई इलाकों में
परंपरा के नाम पर ऐसी शादियां सदियों से कराई जा रही हैं। दोस्तों, शादी विवाह एक पवित्र बंधन है और उसका परंपरा के नाम पर मजाक कहां तक सही है। कहां तक यह सही है कि एक लड़की जिसे अपने भविष्य का पता ही नहीं है, उसकी शादी किसी कुत्ते से कराई जाए। ग्रहों की चाल को बदलने के लिए इस प्रकार की कुरीति के मैं सख्त खिलाफ हूँ। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन मान्यताओं के बारे में? क्या यह मान्यताएं समाज के लिए उपयुक्त हैं? क्या यह मान्यताएं एक सामाजिक बुराई है? आपको क्या लगता है? इन मान्यताओं को बंद कर देना चाहिए या इन मान्यताओं को जैसे सदियों से चली आ रही हैं चलते रहने देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए।